दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 अगस्त 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। कई सारी अपडेट है। शुरुआत करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। यहाँ पर देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रवक्ता इतिहास का सिलेबस है। कुछ दिन पहले सिलेबस जारी किया गया था, लेकिन इसमें आंशिक रूप से बदलाव किया गया है। तो नया सिलेबस कल जारी हुआ इतिहास का। यहाँ पर आपके सामने है पूरा सिलेबस पीजीटी का। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए और इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए कि क्या क्या इसमें बदलाव हुआ है। आयोग की तरफ से ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि क्या क्या बदलाव हुआ है, लेकिन रिवाइज सिलेबस जारी हुआ है तो हो सकता है इसमें कुछ टॉपिक जोड़े गए हों या कुछ टॉपिक घटाए गए हों। सभी प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी प्राथमिक में बड़े पैमाने पर भर्तियों के लिए एक आंदोलन करने जा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को 11,508 शहरी यानी नगरीय क्षेत्रों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है। छात्रों की यह मांग है कि ये पद बहुत कम है। लगभग 48,000 पद ग्रामीण एरिया के लिए आने वाले हैं, उसमें समय लगेगा। तो छात्रों की मांग यही है कि नगरीय और ग्रामीण दोनों पदों को एक साथ दो, दोनों पदों की भर्ती एक साथ करिए। इसी को लेकर के छात्र जो है कैंपेन करेंगे ट्विटर पर, जो आप एक्स हो गया है। ठीक है, तो जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं 12 अगस्त सुबह 10 बजे से इस अभियान में शामिल होकर के हैशटैग यूज करना है UPPRT नगरीय ग्रामीण एक साथ दो। ठीक है, तो आप भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 10वां दिन है। आज छात्र जो है घेराव करेंगे विधानसभा का। उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा रद्द, सरकार ने 3 मांगे मानी, 2 पर नहीं बनी बात। छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने आखिरकार JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की 3 मांगे मान ली हैं, लेकिन JPSC CGL परीक्षा रद्द करने और इसकी CBI जांच की मांग ठुकरा दी गई है। सरकार से बातचीत के बावजूद आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि CBI जांच पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और सोमवार को विधानसभा का घेराव करेंगे। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर के आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के 4 मंत्रियों के बीच रविवार को छठे दौर की बातचीत करीब 4 घंटे तक चली। बैठक के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने दावा किया कि सरकार ने झारखंड PSC प्रारंभिक परीक्षा 2025 रद्द करने समेत उनकी अधिकतर मांगें मान ली हैं। तो 3 मांगें अब तक पूरी हो चुकी हैं और अभी 2 पर सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि खेल विभाग में खाली पद भरने की प्रक्रिया तेज है। खेल विभाग में उपनिदेशक और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को शासन स्तर पर 2 उपनिदेशक और 7 क्रीड़ा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए DPC की जाएगी, यानी डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी की जाएगी। उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर के 2 पदों में से एक पिछले कई महीनों से रिक्त है, जबकि दूसरे पद पर तैनात उपनिदेशक SS मिश्रा 31 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में समय समय पर निर्धारित 18 पदों के सापेक्ष में महज 5 क्रीड़ा अधिकारी तैनात हैं। इन पदों को भी भरने की प्रक्रिया तेज हो रही है। बैंकों में आप सभी के लिए 11,403 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। IBPS की तरफ से देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 11,403 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। दिल्ली में 415, उत्तर प्रदेश में 1731, उत्तराखंड में 145। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में पद हैं। तो IBPS की तरफ से क्लर्क भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 21 अगस्त आवेदन करने की लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, वो यहाँ पर 16वीं क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। AGTA परीक्षा को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। UPSSC द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप C के 2759 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें करीब 12% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी।
लगभग परीक्षा में 88% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 56,245 अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति के मुताबिक परीक्षा लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बरेली, आगरा के 144 केंद्रों पर हुई है। यहाँ देखिए अपडेट, गाँव में बिना प्रधानाचार्य के चल रहे राजकीय स्कूल। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य शिक्षकों की तैनाती में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं और शिक्षक भी कम हैं। शहरी क्षेत्रों में कम छात्र होने पर भी क्षमता से ज़्यादा शिक्षक तैनात हैं। राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडे ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज बार ललितपुर में 850 विद्यार्थी हैं। यहाँ ना तो प्रधानाचार्य और ना ही एक भी प्रवक्ता है। केवल 2 सहायक अध्यापकों से विद्यालय चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे विद्यालयों के डेटा दिया गया है और कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में बच्चे भी कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, और ग्रामीण एरिया में क्या है, बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती को लेकर के बताया गया कि 4 साल में तय नहीं अर्हता, और इसी के बारे में अपडेट है कि शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बीएड के 107 पदों पर भर्ती के 4 साल पहले 2022 को आवेदन लेने के बाद इस मामले में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग के अफसर और विषय विशेषज्ञ अब तक चयन के लिए अर्हता नहीं तय कर सके हैं। इस बीच 107 पदों पर नोटिफिकेशन 3 बार निकाला गया और 2 बार परीक्षा टाली जा चुकी है। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है, इसी महीने प्रस्तावित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। विद्यालयों की ओर से अपलोड की गई इंफ्रास्ट्रक्चर की सूचनाओं के सत्यापन के बाद संशोधित सूचना परिषद के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 17 अगस्त को परीक्षा केंद्रों की अंतरिम सूची आने की संभावना है। तो यूपी बोर्ड इस बार काफ़ी पहले से ही लग गया है। बहुत जल्द ये जो है सेंटर फाइनल कर दिए जाएंगे। झारखंड से एक खबर है कि जेटेट अक्टूबर में कराने की तैयारी, जिला स्तर पर डीसी होंगे नियंत्रक। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट अक्टूबर में कराने की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसे लेकर के आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला स्तर पर ये परीक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां उपायुक्तों को दी गई हैं। उपायुक्तों को जिला स्तर पर परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। परीक्षा के आयोजन और के निर्धारण को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा आंसदा ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा है। तो जो भी अभ्यर्थी जेटेट वाले हैं, आपकी परीक्षा अक्टूबर में कराने की तैयारी है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।